बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल का मन बदल गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के लिए कानून में बदलाव होना बहुत जरूरी है। संसद में पेश हुए बिल के बाद मध्य प्रदेश वक्त के अध्यक्ष नंबर प्लेट ने कहा कि किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उनके बयान से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वह बीजेपी मानसिकता से प्रभावित होकर शायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट पास किया। उनके द्वारा संशोधन एक्ट पेश करने के बाद रियासत भी शुरू हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशूल हसन ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मुकेश अंबानी का घर बचाना चाहती है, क्योंकि मुंबई में उनका एंटीलिया भवन वक्फ की संपत्ति पर बना है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सरकार सिर्फ अंबानी के घर को बचाने के लिए संशोधन बिल लेकर आई है। देखिए, हम स्वागत करते हैं समय काल और परिस्थिति के अनुसार सुशासन के लिए जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, संस्था में काम करते हैं या सरकार में काम करते हैं, तो सुशासन के लिए हमको एक्ट में बदलाव, कानून में बदलाव या संशोधन की आवश्यकता लगती है। नई चुनौतियों को पार पाने के लिए नए कानूनों की आवश्यकता लगती है। भारत की सरकार मजबूत सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रहे हैं, तो हम वक्फ को भी मजबूती से चला पाएं, राष्ट्र हित में चला पाएं, राष्ट्र के आवाम की भलाई के लिए चला पाएं। इसके लिए वक्फ एक्ट में संशोधन की आवश्यकता लगती थी और आज जो संशोधन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश की आवाम की भलाई होगी और हमारी वक्फ संस्थाओं की भी संपत्तियों का संधारण और संचालन ठीक से हो पाएगा। कई मुस्लिम नेता विरोध कर रहे हैं इस बिल का। देखिए, बिना पढ़े विरोध अगर करना है, बिना जाने विरोध अगर करना है तो कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने स्वभाव अपना विरोध का बना लिया है, जिन्होंने स्वभाव अपना भड़काने का बना लिया है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अंततः उनको भी सही रास्ते पर आना होगा। ये भड़काने की राजनीति को बंद करना होगा और बढ़ाने की राजनीति पर आना होगा। उनको ये देखना होगा कि सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां होने के बावजूद भी राज्य वक्फ बोर्ड कितने बेटे बेटियों की फीस भर पाता है, वो तालीम पर कितना खर्च कर पाता है। देखिए, 99% से अधिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड की लोगों के अवैध कब्जे में हैं। ऐसे असामाजिक लोग, ऐसे तथाकथित गुंडा तत्व जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, और वो जो वाकिफ़ हैं, मतलब जो दानदाता हैं, जिन्होंने इन संपत्तियों को दान किया है, उनके दान करने का जो निमित्त है, मतलब वाकिफ़ की जो मंशा है कि परोपकार पर खर्च हो, उसको वो रोक रहे हैं। अब भारत की सरकार और राज्यों के बोर्ड वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से काम करने के लिए और ज़्यादा मजबूत होंगे और ऐसी संपत्तियों से आने वाली आय को गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद पे खर्च कर पाएंगे, बेटे बेटियों की फीस भर के उनकी पढ़ाई में मदद के रूप में खर्च कर पाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद ने भी इसका विरोध किया है। मुस्लिम समाज का ये संगठन है। देखिए, इसमें मनाही नहीं है कि किसी ने विरोध किया है तो क्यों किया है, लेकिन उनको पढ़ना चाहिए और उनको इस बात पर आना चाहिए कि हम लोग सुशासन की ओर आगे बढ़े हैं, हमारी सरकार सुशासन की ओर आगे बढ़ी है। इसमें उनको साथ आकर खड़े होना चाहिए। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, समाज के लोगों को? देखिए, मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों करोड़ की संपत्तियाँ होने के बाद आज हम लोग अपनी स्थापना का खर्च भी अपनी इन संपत्तियों से नहीं निकाल पाते हैं। तो मुझे इस बात के लिए आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने अपनी संपत्तियों को दान किया था परोपकार के कार्य के लिए, आज वो सोचते होंगे कि ये हम दान नहीं करते और अपनी औलादों को ही दे देते तो ठीक रहता। आखिर उन्होंने जिस निमित्त दान किया है उस निमित्त उसका उपयोग होना चाहिए। और मेरी समाज से अपील है कि ऐसे सभी तथाकथित जो लोग हैं उनके चेहरे उजागर करें और वक्फ संपत्तियों की आय को बढ़ाएं और उस होने वाली आय को सही मद में खर्च करने की जिम्मेदारी बोर्डों की है। आय बढ़ते ही हम सही मदों पर खर्च करने का काम हम करेंगे। सर, आपने आज ज्ञापन दिया है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ज्ञापन का मसला नहीं है। मैं बिल पे बात करूंगा जो उस पर अलग कर लेंगे। उस पर बोल चुका हूँ मैं, बोल चुके हैं। प्लीज बिल पे ले लो। ये जो आज वक्फ बोर्ड से संबंधित संशोधन एक्ट आया है, संशोधन किए, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? संशोधन बिल, ये ऐसा बिल है
जैसे कि जो शासकीय सेक्टर थे उनको प्राइवेट करके जो फायदा अडानी अंबानी को जो पहुंचाया जा रहा है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये बिल इसलिए लाया गया है कि खुर्द बुर्द करके उन्हीं को फायदा पहुंचाया जाए। चूंकि अंबानी जी का जो एफिल टावर जो बना हुआ है, इंटीरियर टावर 25 माले का, वो इत्तेफाक से वक्फ बोर्ड की जमीन पे और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। जब कोर्ट ने धारा 32 के तहत उस कोर्ट ने आदेश दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, तो वक्फ बोर्ड की जब जमीन पे है तो यकीनन टूटना तय था। तो देश के महान नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और लोकसभा के अध्यक्ष और अमित शाह जी जो राज्य के गृह मंत्री, उन्होंने ये प्लानिंग के तहत ये बिल लाया है। किसी अपने अडानी अंबानी को बचाने का खेल पिछले 10 साल से चल रहा था, वही हुआ। और माननीय मेरे काबिल सनवर पटेल साहब, वही उन्हीं की दुम है, ये अलग थोड़ी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये उन्हीं की दुम है। ये आपके कहने का मतलब ये कि सिर्फ अंबानी के घर को बचाने के लिए, अंबानी को बचाने के लिए और मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करने के लिए, चूंकि इन पैसों से वक्फ में जो पैसा आता है, यतीमों का जो वाकिफ की जो मंशा होती है, वक्फ करता है, उसकी मंशा ये होती है कि यतीमों को, यसीरों को और बेवाओं को और बच्चों को छात्रवृत्ति जिसे कहते हम, वो पैसे यहाँ से जाते थे वक्फ बोर्डों से। अब उस पे भी शासन की नजर थी, उस नजर के तहत ये जो खेल हुआ है, ये बड़ा खेल हुआ है, जिसे मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड को भी उसका फायदा जरूर पहुंचेगा उस पे। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड सो रहा था गहरी नींद से जब इतनी बड़ी बिल्डिंग 10 से 15 साल से मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में एक हट धर्मियों की सरकार है, जो हमेशा गरीबों को, यसीरों को, मजलूमों को उखाड़ने का, उजाड़ने का काम, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये करते हुए चले आ रहे हैं।